आरएएस प्री एग्ज़ाम का 2 मंथ बचा है ना। दिसंबर और जनवरी, नवंबर का जो कुछ समय है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब ये जो 2 मंथ का जो समय है, किसी को बहुत ज़्यादा लगेंगे और किसी को बहुत कम लगेंगे, क्योंकि उनका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा होगा या रिवीजन नहीं हो पा रहा होगा, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे। तो और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो रही होगी। बहुत सारी लेडीज़ है जो खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रही होंगी और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होगी। बहुत सारे लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी को बहुत कम भी लग रहा होगा ये समय, क्योंकि बहुत सारे वर्क भी होते हैं, साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है। और किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि उनका प्रिपरेशन पहले से बहुत बेहतरीन तरीके से है। आप जिस भी कैटेगरी में हैं वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। परंतु जो ये 2 मंथ बचे हैं उसमें ऐसी किस प्रकार की हमारी रणनीति हो, किस प्रकार का हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, किस प्रकार का हमारा टाइम टेबल हो, जिससे हम इन 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिल सके, है ना। जितना इनपुट हम दे रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, उतना रिजल्ट हमें मिल सके। चाहे हम कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, परंतु जितना हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो सारा आउटपुट मिले हमें। तो हम बात करते हैं एक बेस्ट टाइम टेबल की, एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की, कि हमारा किस प्रकार से ये 2 मंथ का समय है उसमें ये टाइम किस तरीके से हमें मैनेज करना है। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज चंचल और आज हम एक बहुत मज़ेदार टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, आप ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हो जो रात्रिचर हो, और ऐसे स्टूडेंट भी जो मेरी तरह सुबह उठकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब में होंगे, वो जॉब के अकॉर्डिंग जैसे पूरे दिन भर वो उनका वर्क करते हैं, या फिर जो हाउस वाइफ्स है वो पूरे दिन भर अपना काम करती है, उसमें से भी आपको अलग से टाइम किस तरीके से निकाल कर मैनेज करना है ना। और जिनका कोचिंग कंप्लीट हो चुका उनको भी किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, और जिनका कोचिंग रनिंग चल रहा है उनको भी किस तरीके से करना है, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी किस तरीके से करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं ये टाइम टेबल। देखो, कोई भी बंदा हो, कोई भी कैसा भी हो, मैं अगर वो रात को पढ़ना बेटर फील करता है तो रात को पढ़ो, अगर सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा फील करते हो तो आप सुबह पढ़ो। वो ऐसा नहीं है कि यार कि किसी ने कह दिया कि यार रात को, मैं तो रात को पढ़कर इतने अच्छे मार्क्स लाया था, किसी ने कहा नहीं मैं तो सुबह पढ़कर अच्छे मार्क्स लाया था। तो वो उनकी प्रकृति है, उनका जो बॉडी है, उनका जो माइंड है उसके अकॉर्डिंग सेट हो रखा है। अगर आप मेरे कहने पर आप कोशिश करोगे ना कि सुबह उठने से ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा वो मैडम भी सुबह उठती तो हम भी सुबह उठे, तो फिर वो आपका मिस पॉइंट होगा वहाँ पे, है ना। आपकी बॉडी जिस तरीके से कवर कर पाती है या आपका माइंड जिस समय चलता है आप उस समय पढ़ो। और जैसे मैं बात करूँ स्पेशली, तो एक्चुअली सुबह क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, और सुबह एकदम फ्रेश माइंड होता है, हम सोकर उठे होते हैं, हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है, कुछ थॉट्स आते नहीं है, एक्स्ट्रा थॉट्स हमारे माइंड में, थकान नहीं हुई रहती है। तो सुबह पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेरेटिव नाइट की, है ना। परंतु अगर आपको नाइट स्टडी करना अच्छा लगता है, आपका दिमाग वहाँ चलता है, तो आप वहाँ पढ़ो। जब भी पढ़ो, दिन पढ़ो, शाम पढ़ो, सुबह पढ़ो, परंतु आपका जिस समय माइंड चलता हो आप उसी समय पढ़ाई कीजिए ना। तो आप ये क्लियर हुई हमारी बात कि नाइट को पढ़ना है या सुबह पढ़ना। आप जॉब में हो, हाउस वाइफ हो, आपका जो भी सारी चीज़ें हैं, सुबह सब लोग फ्री रहते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सब लोग फ्री रहते हैं। आप वहाँ से टाइम निकाल सकते हो। टाइम को निकालना सीखो कि किस समय 24 आवर्स में किस समय कहाँ कहाँ से हम टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। ये हुई हमारी स्टार्टिंग में जो हमें स्टडी कैसे करनी है। पढ़ना क्या है, तो रीजनिंग हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि यार हम मैथ कैसे करेंगे, पर एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आपका मैथ वीक पॉइंट हो या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, मैथ से जो डायरेक्ट सिलेबस में जो चैप्टर दे रखे हैं मैथ के, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप मैथ में डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज जीके का आप इतना लेंथी सिलेबस पढ़ लो, और अब पॉसिबल भी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो ना, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ रखी होगी। और वो सेलेक्टेड चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब करी है सारी, पॉइंट टू पॉइंट की आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें आप वो देख सकते हैं वीडियो एक बार। तो अब आपको पढ़ना होगा सेलेक्टेड चीज़ें। अब आपको सारी चीज़ें इकट्ठा लेकर आप नहीं पढ़ सकते, तो मैथ रीजनिंग उसमें से एक सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। वेटेज इनका बहुत अच्छा। और नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा वेटेज, पॉलिटी का है, राजस्थान जीके का है और करंट का, आप इनको मिस नहीं कर सकते हो। पर डे आपको ये सारी सब्जेक्ट पढ़नी होगी। अगर आपको लगता है कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, और या फिर 5-6 दिन में सारी पूरी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, तो आप इस तरीके से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मैं एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट लेके चल सकती हूँ, तो आप उस तरीके से पढ़ो।
अब जो आपका टाइम टेबल बनाओ ना, आप उस टाइम टेबल में ये रखना कि आप 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 15 मिनट की मजे ले रहे हो और 1 घंटा जो पढ़ा है ना उसमें भी रील स्क्रॉल की है आपने और इधर उधर पोस्ट अपलोड करिए, स्टोरीज लगाई है, वो पढ़ने में काउंट नहीं होता। आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो और फ़ोन से पढ़ रहे हो स्पेशली, और फ़ोन में वीडियो चल रहा है और आप साथ में अपने सारे काम कर लिए, आपको जो भी काम थे, है ना। तो वो पढ़ाई नहीं होती यार, है ना। पढ़ाई होती है चाहे आप 6 घंटे की जगह 5 घंटे पढ़ो, परंतु टेबल चेयर पर पढ़ो, एक्टिव होकर पढ़ो। टेबल चेयर पर पढ़ने से क्या होता है कि एकदम एक्टिव होता है बंदा, स्ट्रेट होकर पढ़ो, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट होगा, एक अनुशासन होता है ना, तो अनुशासन से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमें सीखने को मिल जाती है। और ये अनुशासन ही जब अगर हमारी डेली लाइफ में अनुशासन होता है तो ये पढ़ाई में भी हमारा इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि अनुशासन ही तो जीवन का एक आधार है यार। ऐसा जीवन जिसमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं हो, वो जीवन क्या जीवन। तो सबसे पहले अपने अंदर अनुशासन लाओ और पढ़ाई करने का एक तरीका चेंज करो अपना। आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक्स है, उन्हीं का ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, है ना। अब मार्केट में बहुत सारे न्यू शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, बहुत सारी अब बुक्स भी आएगी जो आपको बहुत सारे लोग सजेशन देंगे। मैं मेरा पिछली बार निकला था, मैंने ये बुक पढ़कर क्लियर किया था, ये नोट्स पढ़कर क्लियर किए थे। इस कोचिंग के नोट्स अच्छे नहीं है, उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, अगर उस कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़ना। उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो देखो इन सब चीज़ों में प्लीज़ यार भाई मत पढ़ना, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आपके पास जो सोर्स है ना उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को पढ़ो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो बुक का हो या फिर आपके पास नोट्स का हो, उन्हीं को पढ़ो। इधर उधर की चीज़ों में भटकना नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है, सबसे अच्छी तैयारी वही होती है जो अपनी खुद की चीज़ें जो पर्सनल लिखी हुई है या अपने खुद की जो बुक्स है ना, जिसे हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को ही रिवीजन करना। अगर आप आज इधर जा रहे हो कल वो चीज़ें पढ़ रहे हो तो यार वो पढ़ाई नहीं होती, फिर आप टाइम पास कर रहे हो खुद के साथ, और ये जो 2 महीने की जो स्टडी है ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इस कारण जो पढ़ना है एक ही चीज़ से पढ़ो, अलग अलग चीज़ों से नहीं पढ़ना है आपको। देन हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। यार करंट अफेयर भी आपको डेली पढ़ना है, मंथली का पढ़ना है, मतलब मंथली का जो मैगजीन आता है उसको डेली रिवाइज करना है। और जैसे अक्टूबर का आया तो अक्टूबर का मैगजीन आया, जैसे क्रोनोलॉजी की मैं बात करूँ 4-5 दिन में याद करने लायक है। जैसे स्पोर्ट्स की हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो गई, वो चीज़ें कभी कभी देखते रहा करो, है ना। तो ज़्यादा वर्डन नहीं आएगा उससे। करंट को लेकर अभी इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। देन सुबह अच्छे से अच्छे वाले स्लॉट में पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा बहुत समय निकाल के खाओ पियो जो भी करना है, या फिर क्लासेस लेनी है आप रेस्ट करके फिर से पढ़ाई में लग जाओ। दोपहर में पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करो थोड़ी देर का, दोपहर में ज़्यादा मत सो, थोड़ा बहुत सो, पढ़ाई करो, फिर वापस पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट कर दो अपना, और 2-2 घंटे का स्लॉट स्टार्ट करो। आपको पता होना चाहिए 2 घंटे में मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, मतलब करना है। अब आपने 2 घंटे पढ़ भी रहे हो आप, और फिर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है उसमें, आप मैराथन देखते रहे या क्लासेस चलती रहे, आपको कुछ पता ही नहीं है। 1 घंटे बाद पूछे भाई क्या पढ़ा था, आप बोलो कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। तो ऐसी वाली पढ़ाई नहीं करनी है। आपका कोई कोर्स भी चल रहा हो तो देखो मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर ऑनलाइन कोर्स चल रहा हो तो ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें से क्वेश्चन आते हो, ऐसा चैप्टर हो जिसमें से क्वेश्चन आते हो, आप उनको पढ़ लो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो उसका नोट्स ही मिल रहा होगा, या फिर आपके पास कोई बुक या नोट्स होंगे जिससे वो टॉपिक आप क्लियर कर लो। जितना ज़्यादा अपन बोलते हैं ना स्वाध्याय, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं ना यार, उसका रिजल्ट भी उतना बेहतरीन आता है। सेल्फ स्टडी करो, हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। हर दिन आपको लगेगा अच्छा आज ये टॉपिक क्लियर कर लिया, देन उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, 2 दिन बाद लगा लूँगा। तो ये भी आपका डिफ़ॉल्ट है ना। आप चैप्टर पढ़ने के बाद भले 1 दिन और लग जाए हमें, परंतु उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो। कोई भी आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उससे आप निकाल सकते हो। अगर आपको पूरे दिन भर की एक प्रोडक्टिव स्टडी चाहिए, आप चाहते हो कि हमारे कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो जाए, तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगी, आप सुबह वर्कआउट ज़रूर करो प्लीज़। क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं अभी पूरे दिन में 24 आवर्स में ओनली 5 घंटे सोती हूँ। 5 घंटे में मेरी बहुत शानदार नींद निकल जाती है, बहुत शानदार, और खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। 5 घंटे नींद इस वजह से निकलती है क्योंकि मैं रनिंग करती हूँ, योगा करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। और तब करती हूँ जब जो सूर्य की किरणें है ना वो बस निकलने वाली होती है। उस समय जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा
इफेक्टफुल होता है हमारे लिए, बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है यार। अगर आपको भूलने की दिक्कत है, आप जो पढ़ रहे हो वो भूल रहे हो, आपको ढंग से याद नहीं रह रहा, चीज़ें एग्जैक्ट याद नहीं रह रही है, तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अरे सुबह सुबह उठ के पढ़ाई का टाइम है, कहाँ टाइम वेस्ट करें, सब नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत प्रोडक्टिव स्टडी के लिए सारी चीज़ें हैं ये। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन में और योगा में समय दोगे ना, उतना ज़्यादा ही चीज़ें आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव मिलने लगेगी, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने लगेगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप इधर उधर सोचने में जो समय बर्बाद करते हो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम एक बार 7 दिन करके देखो यार, 7 दिन करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने आपसे पर्सनली शेयर किया, और हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो। अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो बिल्कुल मस्ट है। इनफैक्ट स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें अपनी आदत बन जाती है ना, तो वो कंटिन्यू फिर चलती जाती है, लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। जो टाइम वेस्ट करते हो ना आप, जैसे कहीं घूमने निकल गए, इधर निकल गए, उधर निकल गए, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें है ना, ये कम होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी इसी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, सबसे आपकी जो दिनचर्या है ना उसमें ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। अगर रात को पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़ाई करो, आपका जब माइंड चलता है ना उस टाइम आप एक्टिव होकर पढ़ाई करो, परंतु पढ़ना है। अब कितने घंटे पढ़े, देखो अगर आप 24 हार्स में 16-17 घंटे ही पढ़ रहे हो ना तो भी कम है। किसी भी एग्जाम के लिए ये निर्धारित नहीं कर सकते कि अगर आप 6 घंटे पढ़ोगे तो आप क्लियर कर दोगे, अगर आप 10 घंटे पढ़ोगे तो क्लियर करोगे, या 20 घंटे पढ़ोगे तो क्लियर करोगे, नहीं। कभी भी घंटों मकसद से पढ़ाई मत क्या करो, पढ़ाई किया करो टारगेट बेस्ड। अगर आपने 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे में आपने एक ही चैप्टर क्लियर किया तो क्या मतलब रहा उस 6 घंटे का। टारगेट बेस्ड स्टडी करो, टारगेट बनाओ कि जो ये 2 घंटे हैं उसमें मुझे ये पूरा चैप्टर क्लियर करना है। टारगेट बेस्ड स्टडी होगी ना तब जाके ज़्यादा इफेक्टफुल होगा। अगर टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं होगी ना तो फिर आप वही चीज़ें होगी, 6 घंटे पढ़ ली और पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। टारगेट बनाओ कि मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे नाइट को आप सोए तो नाइट को सोने से पहले कल क्या क्या मुझे करना है उसका एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। अगर कल जो मुझे करना है उसका आज रात को टाइम टेबल बना के सोओगे तो आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। आपका माइंड रात को सोते समय ये सारी चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे कल उठकर ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, इस वजह से वो सुबह जल्दी उठने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और ये चीज़ें होती है कुछ अनुशासन वाली, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और सुबह में जल्दी उठने के लिए प्रेरित करेगा। और जैसे जैसे हम फटाफट अपना वर्क करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तो मोटिवेशन आने लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अच्छा मेरी ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई। तो उससे ना आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद में आत्मविश्वास आएगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। देखो स्टार्टिंग में 2-3 दिन करोगे तो बड़ा जोश में रहोगे, मेरे सामने कौन है भाई, मैं इतना पढ़ती हूँ, कौन है मेरे सामने, कौन पढ़ सकता है ना, अब तो मैं बिल्कुल पेपर क्लियर कर सकता हूँ। पर ध्यान रखना ये 2-3 दिन का जोश रहेगा, अगर आप इसको कंटिन्यू 2 महीने तक फॉलो करोगे ना तभी ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें आप पूरे 2 मंथ्स तक फॉलो करो। और टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं, टू डू लिस्ट की बात कर चुके हैं, और किस तरीके से पढ़ना है उस तरह की बात कर चुके हैं। एक चीज़ जो भूलने की जो चीज़ें होती है कि रिवाइज कैसे करें, भूल जाते हैं। देखो एक चीज़ करना कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद सुबह जैसे आपने पढ़ा या दिन में पढ़ा, कभी एक तो उस समय पढ़ लिया है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने वो सारी चीज़ याद कर ली, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए, ध्यान रखा। उसके बाद एक बार उस पेज को बंद कर सोचना कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा। आंखें बंद करके जब सोचोगे ना तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर याद लगने लगेगी। फिर भले उसको आप 1 महीने तक मत देखना, फिर भी आपको याद रहेगी। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद उस नोट्स को बंद किया करो और सोचा करो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, फास्ट है ना। अगर सोच नहीं सकते तो लिखा करो उनको कि मैंने ये चीज़ें पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसा नहीं कि आप पूरी रामायण लिखने लग जाओ स्टार्टिंग से लेके, चाहे 10 पेज में हो रहा तो आप 10 पेज, एक 4 लाइन में पूरा जितना भी टॉपिक है ना उसका सार लिखने में आ जाना चाहिए। इस तरीके से रिवीजन किया करो, क्योंकि रिवीजन तो मस्ट है भाई, रिवीजन नहीं किया तो क्या किया। एक चीज़ और बताती हूँ, चाहे कम पढ़ लेना आर एस प्री में, कम सब्जेक्ट क्लियर कर लेना, परंतु वो ऐसा पढ़ना जो कि गोल्ड हो, बिल्कुल गोल्ड क्रीम हो, बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने पढ़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टडी करना, प्रीवियस क्वेश्चन निकालना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना भाई, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।
तो मैंने सारी ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें शेयर कर दी है। सारी चीज़ बताइए, उनको फॉलो करना, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तुक्का बिल्कुल नहीं मारा है कि ऐसे ही उठकर आई बना दी वीडियो, नहीं, एक्सपीरियंस है ये। और पता है कि कौन सी चीज़ इफ़ेक्टिव है, कौन सी चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है। इसको प्लीज़ फॉलो करना। देखना 2 मंथ बाद आप कुछ अलग ही स्टूडेंट होगे अगर ये चीज़ों को फॉलो किया तो। हम समय समय पर ये वीडियो लाते रहेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक का बटन प्रेस कर देना। आपको लगता है कि किसी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उन तक पहुंचाना ज़रूर। और मेरे चैनल पे आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।